अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि साबिक मेंबर पार्लियामेंट औरंगाबाद MIM के महाराष्ट्र के लीडर इम्तियाज जलील ने एक रैली निकाली गुस्ताख रसूल रामगिरी और बीजेपी के खबीस रहनुमा नीतीश राणे की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा और डिमांड करते हुए औरंगाबाद से एक रैली निकली। लेकिन खबर है कि मुलुंड में उस रैली को रोक दिया गया और उस रैली पर पुलिस ने वहशियाना अंदाज में पुरतशद्दुद कार्रवाई और बर्बरता की। मुसलमानों को मारने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसे ही पुलिस के साथ सिविल ड्रेस में मुश्तबा शख्स भी मारते पीटते नजर आ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यानी ट्विटर पर द मुस्लिम नामी यूजर्स की तरफ से शेयर की गई वीडियोस में दिखाया गया है कि सादा कपड़ों में मलबूस एक शख्स मुस्लिम नौजवानों को बेदर्दी से मार रहा है, पीट रहा है। वीडियो में पुलिस की जानिब से एहतजाज में शामिल नौजवानों पर इंतहाई बर्बरता, वहशियाना तशद्दुद के मनाजिर देखे जा सकते हैं। खैर, इन वाकयात ने यह सवाल उठा दिया है कि मुसलमानों को ऐसे हालात में अपनी हिफाजत किस तरह करनी चाहिए और सादा लिबास में अगर कोई मुश्तबा अफराद है तो उसकी शनाख्त, उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। इम्तियाज जलील की क़यादत में निकाली गई चलो मुंबई रैली को मुलुंड चेक नाके पर रोक दिया गया था और बताया जा रहा है कि ये वीडियो उसी वक्त की है। खैर, सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि रैली जो है अब वो मुंबई में मरीन ड्राइव के पास पहुंच चुकी है। जो कुछ भी हो चुका है, लेकिन अखबारात ने अभी उसकी पूरी तफसीलात कवर नहीं की है। लोगों का इतना ही कहना है कि अगर इम्तियाज जलील साहब रैली लेकर निकले हैं तो फिर रामगिरी और नीतीश राणे की जब तक के गिरफ्तारी अमल में नहीं आती है, फिर तब तक के रैली ने वहां से वापस नहीं आना चाहिए और वहीं पर ठिया आंदोलन, वहीं पर किसानों की तरह जमकर बैठ जाना चाहिए। वरना रामगिरी पर, नीतीश राणे पर तो इससे पहले मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आपने उनकी गिरफ्तारी का मुतालबे को लेकर आप रैली लेकर पहुंचे हैं, तो लोगों का यह कहना है कि फिर कुछ भी हो जाए, इन दोनों खबीसों और शैतानों को गिरफ्तार किए बगैर रैली ने वापस नहीं आना चाहिए। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 28 सितंबर को मस्जिदों के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज, स्टेट लेवल पर हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हिंदू तंजीम देवभूमि संघर्ष समिति का हंगामा जारी है और जेल भरो तहरीक शुरू करने की भी उन्होंने वार्निंग दी है। हिमाचल प्रदेश में मसाजिद के खिलाफ जारी हिंदू शिद्दत पसंदों का हंगामा जारी है। कांग्रेस की सिक्खू हुकूमत कि सुस्ती या शिद्दत पसंदों की खामोश हिमायत ने उनके हौसले बुलंद कर दिए हैं। इस तरीके से भी अब बातें हो रही है।
खैर, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से, अब तो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह ये शरारत हिंदू आतंकी संगठनाएं कर रही है और मकसद कुछ नहीं है। हुकूमत इन पर खामोश बैठी हुई है और हुकूमत इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे ये पता चलता है कि सत्ताधारी पार्टी ये चाहती है और केंद्र सरकार ये चाहती है कि ये आतंक फैलाते रहे और नफरतें बढ़ती रहे, हिंदू मुसलमानों में झगड़े दंगे फसाद होते रहे और इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी को पहुंचता रहे। तो अब हिमाचल में आज हिंदू तंजीम, हिंदू संगठन देवभूमि संघर्ष समिति का हंगामा जारी है और जेल भरो तहरीक शुरू करने की वार्निंग भी इन्होंने दी है। लेकिन वहां की हुकूमत को अब चाहिए कि दबा के इन पर कार्रवाई करे और इन कमबख्तों को, इन खबीसों को जेल की सलाखों में ठूंस दे। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गुज़िश्ता कल मुंबई हाई कोर्ट की नई इमारत के ओपनिंग संगे बुनियाद, नई इमारत के संगे बुनियाद, इमारत के ओपनिंग नहीं, संगे बुनियाद पर आए थे। वहां पर उन्होंने उस प्रोग्राम में प्रोग्राम से खिताब करते हुए, भाषण करते हुए कहा कि हम आज़ाद हैं, यानी हम जज लोग, हम आज़ाद हैं मगर बुनियादी ढांचे में हुकूमत के साथ हैं। जी हाँ, CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अदालत से मुताल्लिक काम आज़ादाना तौर पर अंजाम देते हैं, लेकिन जब बात कोर्ट के बुनियादी ढांचे और बजट से मुताल्लिक होती है तो हम हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ एक है। CJI ने कहा कि इसके पीछे वजह यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का बराह रास्त ताल्लुक आम लोगों से होता है। CJI ने अपनी बात को मजीद वाज़ेह किया और कहा कि यह प्रोजेक्ट जजों या वकीलों का ज़ाती प्रोजेक्ट नहीं है और यह हमारे शहरियों से मुताल्लिक है। खैर, वज़ीर आला ने कहा कि लोग ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मामला में जल्द इंसाफ की तवक्को रखते हैं और हुकूमत बुनियादी ढांचा और मदद फराहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है ताकि मुल्ज़िमीन को जल्द सजा दी जा सके। फडणवीस ने कहा कि नए कैंपस का काम रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। याद रहे कि अभी कुछ दिन पहले जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गणेश पूजा में शिरकत के लिए चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर गए थे तो इसको लेकर काफी सियासी हंगामा हुआ था और अब फडणवीस और शिंदे की मौजूदगी में ये जजों का प्रोग्राम हो रहा है, इस पर भी अब बाकायदा हंगामा हो रहा है। नाज़रीन, बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, प्रमोशन के लिए लोग क्या क्या करते हैं ये भी खबर सुनिए। प्रमोशन के लिए ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की गई। 3 रेलवे मुलाजिम, जिसमें एक का नाम है शुभम जायसवाल, दूसरे का नाम है सुभाष कुमार और तीसरे का नाम है मनीष कुमार, ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जब जांच की गई तो उसमें यह सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। गुजरात के सूरत में, यानी गुजरात का वाकया, यानी ऐसे सब बड़े बड़े कांड मोदी जी के स्टेट ही में होते हैं और बड़े बड़े कांड होते हैं और बड़ा कांड करके ही तो ऊपर तक के लोग पहुंचते हैं। गुजरात के सूरत में प्रमोशन के लिए किम स्टेशन के करीब एक ट्रेन को पटरी से उतारने या हादसे का शिकार बनाने की साजिश का इंकशाफ हुआ। इब्तदाई तौर पर यह खबर सामने आई है कि कुछ लोगों ने ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की, जिसे रेलवे के कुछ मुलाजिमीन ने सही वक्त पर पकड़ लिया। पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए संजीदगी से इसकी तहकीकात शुरू की। पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई उसे जानकर सब हैरान हो गए। ट्रेन को उलटने की साजिश रेलवे मुलाजिमीन ने खुद ही रची। जांच में पता चला कि तीनों मुलजिम प्रमोशन हासिल करना चाहते थे। इन्होंने खुद ये साजिश रची और उन्होंने खुद फिश प्लेट हटाकर चाबियां खोल दी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वहां से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि इंजीनियर रशीद, बड़ी मशहूर शख्सियत है, शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर, लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद मुल्क भर में उस वक्त वो सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला एक्स CM उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी। बड़ी बात यह है कि ये इलेक्शन उन्होंने जेल में रहते हुए जीता था। जी हाँ, और अब खबर आ रही है कि जो अभी कश्मीर में इलेक्शन है, इसको लेकर आप जानते हैं कि बीजेपी ने बहुत कोशिश की कश्मीरियों में नफरतें पैदा करने की और नफरत का कार्ड खेलकर इलेक्शन जीतने की, और वहां पर प्यार मोहब्बत और एकता की बातें भी राजनाथ सिंह करने लगे थे। जी हाँ, जो पूरे भारत में नहीं करते हैं। लेकिन खैर, इंजीनियर रशीद ने राहुल गांधी की मशरूत हिमायत को मंजूर किया।
यानी कुछ शर्तों के साथ सपोर्ट किया इंजीनियर रशीद ने राहुल गांधी को। तो उसमें एक शर्त सबसे बड़ी क्या है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को अगर बहाल करने का कांग्रेस राहुल गांधी वादा करते हैं तो मैं राहुल के साथ रहूंगा। और यह भी कहा कि अगर राहुल 50 साल के बाद भी अगर सत्ता में आते हैं और वादा करते हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल करने के बिल लाएंगे तो मैं उनकी हिमायत करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं 11 साल से एमएलए हूं और मैं सड़कों पर लड़ता रहा हूं, और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि मसला कश्मीर का हल उनके लिए सबसे अहम है और वो हुकूमत और हुकूमत साजी का मामला इंतखाबी नताइज के बाद देखा जाएगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से बड़ी शर्मनाक अफसोसनाक खबर आ रही है। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि योगी जब से वहां पर आए हैं तब से अफसोसनाक खबरें ही आ रही है, जब से बीजेपी वहां पर आई है। ये बड़ी शर्मनाक खबर फतेहपुर से आ रही है कि एक नाबालिग यानी छोटी मुस्लिम तालिबा, मुस्लिम स्टूडेंट का गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसे कत्ल भी कर दिया गया। मुलजिम शिवेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। वहशी दरिंदा ये आतंकवादी ने मोहब्बत के जाल में फंसाकर जब वो हामिला हो गई तो हामिला होने के बाद उसे मार दिया। जराए से मिली इत्तलात के मुताबिक इस बेटी के अहले खाना के साथ मकामी अफराद ने भी लाश को कोतवाली के सामने रखकर रास्ता जाम किया। ट्रैफिक निजाम बुरी तरीके से मुतासिर होकर रह गया था। कोतवाली पुलिस ने इस सनसनीखेज कत्ल और इस दरी के मामले में बाकायदा मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की फिर एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। योगी आदित्यनाथ को शर्म नहीं आती है, जबकि कोर्ट ने फटकार लगाई है, थूका है कोर्ट ने, मगर फिर भी वो अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आएंगे। खबर आ रही है कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिकों का नाम लिखना जरूरी करार दे दिया गया है। योगी का फिर यह घटिया खबीस फरमान सामने आया है। इंसानी फुजला और गंदी चीजों की मिलावट पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। साफ सफाई और खाने की अशिया तैयार करते वक्त मास्क और दस्तानों के इस्तेमाल के आदेश भी दिए गए। खैर ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वही अपना नफरती कार्ड जो कांवड़ यात्रा के वक्त योगी ने खेलना चाहा था, मगर कोर्ट ने फटकार लगाई थी और थूका था पूरे देश ने इनके नफरती कार्ड पर, मगर क्या करें, रग रग में खून के कतरों कतरों में गंदगी भरी हुई है, नफरत भरी हुई है। फिर उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिकों का नाम लिखना लाजमी है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरबी ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें तरहाब अरबी ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, आजकल मंदिरों के प्रसाद, लड्डू और जो भी मंदिरों का प्रसाद रहता है उसको लेकर आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी का बड़ा मामला सामने आया कि वहां के लड्डुओं में किस तरीके से जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। उसको लेकर काफी सवाल उठे थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि तिरुपति के बाद सिद्धि विनायक, एक बड़ा मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भक्तों को मिले चूहे के बच्चे तिरुपति के लड्डू प्रसादम को लेकर जारी विवाद के बाद अब सिद्धि विनायक के मंदिर के प्रसाद के पैकेट में चूहे होने की एक मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। हालांकि सिद्धि विनायक गणपति मंदिर न्यास SSGT ने इस तरह के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, आंध्र प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला CM चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इरादा जाहिर किया है, अज़्म का इजहार किया है कि जो भी मुस्लिम सफर हज पर जाए उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने अकलियतों, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के ताल्लुक से कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं, कदम उठाए हैं जिसकी तारीफ हो रही है। हाल ही में उन्होंने अकलियती फलाह के मंसूबों का पीर के रोज
तंजीमें नौ करने का हुक्म सादिर किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ अराजी को डेवलप किया जाएगा। एक रिपोर्ट में बताया गया कि वजीर आला ने कड़प्पा हज हाउस की तामीर का काम जल्द अज जल्द पूरा करने की हिदायत जिम्मेदारान को दे दी है। इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन के दौरान इमाम को 10,000 रुपये माहाना और मौलाना को 5,000 रुपये माहाना देने का जो वादा किया था उसे भी जल्दी पूरा करने की बात कही है। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि जो भी मुसलमान सफर हज के लिए जाएगा उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैर, चंद्रबाबू नायडू की बड़ी तारीफ हो रही है। बस जो उन्होंने वादे किए हैं कदम उठाएं, अल्लाह करे कि वो पूरे हो, बीजेपी की तरह झूठे और जुमले ना हो। और लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रबाबू जी आप इतना न देते हुए सिर्फ आप पलट आइए और बीजेपी हुकूमत को गिरा दीजिए, यही मुल्क पर और मानवता पर आपका बड़ा एहसान होगा। और अगर आप पलट गए तो नीतीश बाबू तो पलटू राम के नाम से मशहूरी है, वो भी जल्दी ही पलट जाएंगे और आजकल वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बस आप दोनों अगर पलट जाते हैं तो ये अपाहिज, लंगड़ी, लूली, नफरती, दंगे फसाद कराने वाली और हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली सरकार गिर जाएगी तो मुल्क का भला होगा और आपके खातों में पुण्य लिखा जाएगा। आप दोनों जल्द ही पलट जाइए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन मगरिबी तसव्वुर, वेस्टर्न कल्चर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा बयान है। अदालत उज़्मा ने हिंदुस्तान में इसकी तालीम को यानी सेक्स एजुकेशन की तालीम को ज़रूरी करार दिया और कहा कि इससे नौजवानों में बेराह रवी नहीं बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का बयान है। अब अल्लाह जाने क्या मकसद से यह बयान दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल 24 सितंबर को कहा कि सेक्स एजुकेशन को मगरिबी तसव्वुर समझना गलत है और इससे नौजवानों में बेराह रवी नहीं बढ़ती, इसलिए भारत में इसकी तालीम बहुत ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि लोगों का मानना है कि सेक्स एजुकेशन भारतीय अक़दार, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसी वजह से कई रियासतों में इसे बैन, ममनू करार दिया गया है। इस मुखालिफत की वजह से नौजवानों को दुरुस्त मालूमात नहीं मिलती और वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं, जहां अक्सर गुमराहकुन मालूमात उनको दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेक्स एजुकेशन नौजवानों को दी जाए और ये मगरिबी तसव्वुर नहीं है, बल्कि ये सेक्स एजुकेशन ज़रूरी तालीम है। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से भारत के लोगों के दिमाग अभी फ़िलहाल हैंग हो गए हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।